हाय ऑल ऑफ यू। तो आज की हमारी जो टॉपिक विशेष इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो आपके उस टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है क्या वो पहले आप समझ जाएं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज ए सेट ऑफ एक्शन। आप ये कह सकते हैं कि ये एक्शन किसका है, तो एक्शन हमेशा सेंट्रल बैंक का होता है। किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का ये एक्शन होता है। तो आपके देश की सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो सेट ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक जिसके थ्रू आपकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के गोल को एस्टैब्लिश किया जाता है बाय फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट मनी सप्लाई। तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको पाने के लिए जो भी मनी सप्लाई का फ्लो है ना, उसके लिए आपके मॉनेटरी पॉलिसी का जो दायरा है वो आपकी एक सेंट्रल बैंक बनाती है। आपके भारत में मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है। इस मॉनेटरी पॉलिसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं, जो पहला पिलर है उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरे पिलर को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। अभी बात ये आती है जो मनी सप्लाई है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में सीधी सी बात है मनी सप्लाई की बातें हो रही है और दायरा ये है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है। तो मनी सप्लाई के क्वालिटी और मनी सप्लाई की वो बातें जो काउंटेबल हैं, परसेंटेज के आधार पे हम देखते हैं, उसे क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं तो बाइफरकाई करते हैं। क्लियर? तो ये दो पार्ट हो गए आपके मॉनेटरी पॉलिसी की, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब आपको ये जानना है कि इस क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में मनी सप्लाई की जो क्वालिटी है इसको बनाए रखने के लिए आरबीआई कौन कौन सा दायरा यूज करती है और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए आरबीआई कौन कौन सा दायरा यूज करती है। तो पहले हम पहले पिलर की बात करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में हम जो विस्तृत जानकारी आपको देंगे वो आपके उस इंडिविजुअल पिलर के बारे में देंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्वालिटेटिव में हमारे ये 5 सेक्शन हैं, हमारे ये 5 फंक्शन हैं। पहला है आपकी क्रेडिट रेशनिंग। क्या है क्रेडिट रेशनिंग, इसकी बात हम बाद में करेंगे। दूसरा है क्रेडिट मार्जिन। तीसरा है क्रेडिट रेगुलेशन। चौथा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। पांचवा है कंट्रोल बाय डायरेक्टिव्स। छठा है डायरेक्ट एक्शन और मोरल सुएशन। तो ये ऐसे 5-6 आपके सेक्शन हैं जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट नहीं है या फिर कौन सा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट नहीं है। तो एक बार फिर से मैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के जो सेक्शन है वो रिपीट कर देता हूँ। जो ABCD है वो मैं बता देता हूँ, दैट इज क्रेडिट रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेगुलेशन भी आप कह सकते हैं, उसके बाद है क्रेडिट मार्जिन, उसके बाद है आपकी मोरल सुएशन, उसके बाद है कंट्रोल बाय डायरेक्टिव्स, उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन। तो ये वो सेक्शंस हैं। अब हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आएंगे तो हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपके क्या हैं तो बाय मंथली रिव्यू होते हैं, जिसका नाम है बैंक रेट, जिसका नाम है रेपो रेट, जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट, जिसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज SLR, हिंदी में हम इसे सरल तरलता अनुपात कहते हैं। इसके 5 को छोड़ दें तो आपकी LAF, चूंकि LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है और इसी के अंदर जो लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट होता है रेपो और रिवर्स रेपो के आधार पर वो होता है। तो LAF भी आपकी क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। तो अलॉन्ग विथ LAF MSF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, और अंत में हम OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात आपके साथ जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने ये बातें बताई है कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके 2 दायरे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के ये आपके फीचर्स हैं, क्वांटिटेटिव का ये फीचर्स है। विशेष बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और स्टार्ट हम क्वांटिटेटिव से करेंगे कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या है ना। उसके बाद हम आपके देखेंगे कि मोरल सुएशन क्या होती है, क्रेडिट मार्जिन क्या है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्ट एक्शन क्या है, ये तमाम बातें हम देखेंगे।
तो आई होप कि आज का जो हमारा दायरा था उसको हमने बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।